रायपुर के श्री राम मंदिर में श्री भागवत कथा का आयोजन, वहीं सीएम साय श्रीमद भागवत कथा में हुए शामिल, प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ का हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुरू, टीबी मुक्त करने के लिए अभियान किया शुरू। उद्योग की विस्तार जनसुनवाई हुई संपन्न, रायपुर में उरला क्षेत्र में हुई सुनवाई, व्यवस्था बनाए रखने पुलिस ने की तैयारी। लोहारेडी कांड में 23 लोगों को मिली जमानत, 23 लोगों को 4 मामलों में मिली जमानत, दुर्व्यवहार मामले में अभी सभी रहेंगे जेल में। दंतेवाड़ा में अज्ञात बीमारी का फैल रहा प्रकोप, बीमारी से 4 से अधिक ग्रामीणों की हुई मौत, 20 से ज्यादा ग्रामीण बीमारी से ग्रसित। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और करते हैं खबरों का, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 दिसंबर को राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि उत्सव मंडप में आयोजित भागवत कथा में शामिल हुए, जहां सीएम साय ने व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य पवन नंदन से आशीर्वाद ग्रहण किया और सीएम ने भगवान राम और वृंदावन बिहारी लाल से छत्तीसगढ़ और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बताते हैं आपको कि श्रीमद भागवत कथा का आयोजन श्री राम मंदिर परिसर में 8 दिसंबर को किया गया था और बताते हैं आपको इस अवसर पर कथा आयोजकों सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि यहाँ श्री राम मंदिर परिसर में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन हुआ है और हम आज उसमें शामिल हुए और वृंदावन बिहारी लाल से, भगवान रामचंद्र जी से ये आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में शांति हो। वहीं मरवाही वन मंडल में बाघ ने दस्तक दी है और तड़के सुबह बाघ को सिवनी गांव के कंपार्टमेंट में ग्रामीण चरवाहे ने देखा, जिसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग मौके पर पहुंचा और पग मार्क से बाघ के होने की पुष्टि की। बाघ के द्वारा गांव के खलिहान के नजदीक एक गाय को घायल करने का मामला भी सामने आया, जहां बाघ मूवमेंट करते हुए मरवाही वन परिक्षेत्र से परासी पहुंचा गया और बाघ को सब्जी खेत में विचरण करते देखा गया। वहीं बताते हैं आपको इसके बाद इसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी और बाघ मूवमेंट की जानकारी मिलते ही वन विभाग अलर्ट हो गया और मरवाही वन मंडल के डीएफओ रौनक गोयल अपनी टीम के साथ मरवाही वन क्षेत्र में बाघ के मूवमेंट को ट्रैक करने में जुट गए हैं। टमाटर भाटा लगे है तो वही में घुसर के बैठे रहा, तो लेबर पहुंची तोड़ने के लिए, तो मौका बोली कि कुछ जानवर है, तो मैं बोला लकड़बग्घा होगा, तब मैं गया देखने, तब देखा तो शेर रहा, तो मुझे देख के गुरा रहा था, तो मैं वहां से तुरंत भागा। कितने करीब से देखे? ज़्यादा नहीं है, पास में। कितने बजे की बात है? 9:30-10 के बीच में। ये जो है 2-3-4 दिन से मैंने कबीर तरफ एमपी से हमारे छत्तीसगढ़ मैंने मरवाही रेंज में आया हुआ है। अभी ये परासी गांव है और परासी गांव में जो है गांव के बीचे बीच जो है मैंने बाड़ी बनाया हुआ है, उसमें अभी आराम कर रहा है। और हम लोग जो है ना वन कर्मचारी जो है 2 किलोमीटर के दायरे से सभी ग्रामीणों को मैंने जो खेती किसानी का काम कर रहे थे उनको सब खाली करा दिए हैं। और अभी जो है उसका मूवमेंट कहाँ और कैसे बनता है अभी नहीं बता सकते अपन। अभी तक किसी प्रकार कोई अभी तो नहीं किया हुआ है। 1 बजे रात को बता रहे हैं कहीं का मैंने मवेशी पकड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ का शुभारंभ किया। आपको बताते हैं कि आज एम्स रायपुर में सुबह 11:30 बजे सीएम ने शुभारंभ किया और भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देश को टीबी मुक्त करने लिए
अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 100 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान 7 दिसंबर से शुरू हुआ है। आज भारत बहुत रफ्तार के साथ हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है वो सभी क्षेत्रों से मिलकर आगे बढ़ने का है। और चूंकि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर, हेल्थ से बढ़कर कुछ ही नहीं होता है और इसलिए किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए वहां के नागरिक का स्वस्थ होना आवश्यक है। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री लगातार देश में ऐसे कई असाध्य रोग हैं, कई ऐसे बीमारियां हैं जिनको राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से लगातार समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। कि बस्तर जैसे क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में कैसे अंदरूनी गांवों तक हमारी मितानिन बहनें और डॉक्टर्स नदियों में नाव के द्वारा पार होके भी अपने दायित्वों का निर्वहन किए हैं। मैं भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ऐसे जज्बाती हमारे भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों का ये साहस किसी सुरक्षा बल के साहस से कम नहीं है। और भारत के टीबी, कुष्ठ और मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आज अभियान का शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश को होगा। और आज हम लोग काफी हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। बस्तर जैसे दूरस्थ जिलों में भी आज मलेरिया जैसे रोगों को कंट्रोल करने में आपका विभाग काफी सफल हुआ है। और चलिए आप उसी के लिए चलते छत्तीसगढ़, जहां पे इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे। मैं अपने पिता या पति का नाम लेंगे। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पद का नाम लेंगे। और निर्वाचित हुआ हूं। मैं अपना नाम लेंगे। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज पंजीयन क्रमांक 4230 2013 के नियमावली के प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। संस्था के नियमावली में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति एवं सामाजिक उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। अब आप अपने इस शपथ पत्र में हस्ताक्षर करके हमारे सचिव श्री DR सिंह साहब को सौंप देंगे। अभी नहीं, बाद में, यहाँ भीड़ न रहे। अब मैं इसके पश्चात आशीर्वचन के लिए हमारे बीच उपस्थित अतिथियों में से हमारे वरिष्ठ अतिथि, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम सर से आग्रह करता हूं कि वे आकर कृपया हमें आशीर्वचन देने की कृपा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पंडरिया में कृषि उपज मंडी द्वारा 5 लाख रुपए की राशि से अतिरिक्त कंप्यूटर कक्ष भवन का निर्माण कराया जा रहा है और इस निर्माण कार्य में ठेकेदार व अधिकारी की मिलीभगत के चलते
भवन निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और साथ ही अनियमितता बढ़ती जा रही है, जहां अधिकारियों की संलिप्तता के चलते राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। कृषि उपज मंडी के सचिव दिलीप गुप्ता ने बताया कि शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। अगर शिकायत मिलती है तो तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है, ना कोई शिकायत आया। शिकायत आएगा तो उसका उचित स्तरीय जांच होगा। तो इसमें कब तक की कार्रवाई हो सकती है? शिकायत आने पर ही कोई कार्रवाई बात हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारडीह कांड में 23 लोगों को 4 मामलों में जमानत मिली है। वहीं बता दें आपको, लोहारडीह में आगजनी और हत्या के मामले में 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और इसमें 23 लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले अभी भी सभी जेल में रहेंगे। और बताते हैं आपको कि उप सरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में जेल में सभी लोग बंद हैं। मिली जानकारी के अनुसार 23 लोगों के खिलाफ घटना में शामिल होने का सबूत नहीं मिला है। लोहारडीह में आगजनी और हत्या के मामले में 166 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में जो दर्ज एफआईआर है अपराध क्रमांक 62, 63, 64, 65 और 66। तो अपराध क्रमांक 62 को छोड़ करके शेष में जो ग्रामवासी हैं उनके द्वारा एक आवेदन आईजी साहब के पास प्रस्तुत किया गया था। ये निर्दोष हैं, इनकी कोई घटना में सम्मिलितता नहीं है, गलती से अपराधी बन गए। इस पर एसआईटी गठित की गई थी और उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें इनके अपराध में शामिल न होने के तथ्य सामने आए थे, जिस आधार पर जो है माननीय न्यायालय के समक्ष में जो प्रकरण के प्रार्थी हैं उनका धारा 164 जो वर्तमान एक कलमबद्ध बयान दर्ज करवाया गया था, उसके आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थी प्रकरण के प्रार्थी और साक्षी हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया था, उसके आधार पर में कुल 23 जो नाबालिग व्यक्ति के विरुद्ध कोई घटना में शामिल नहीं होना और साक्ष्य नहीं पाए जाने से माननीय न्यायालय के समक्ष में पहले हमारे द्वारा आवेदन दिया गया था, परंतु जो माननीय जीएमएफसी महोदय के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया था उस आवेदन को, विमोचन वाले आवेदन को। बाद में प्रार्थी के जो प्राधिकरण के अधिवक्ता है उनके माध्यम से उन्होंने उस आदेश को अपील किया था, जिसमें माननीय सत्र न्यायाधीश के द्वारा जो है अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा आज उन्हें विमोचन की संबंध में आदेश दिया गया। मालखरौद में 2 साल पूर्व चोरी की घटना हुई थी और इसमें माइनिंग खनन कार्य के लिए पोकलेन मशीन ठेका कार्य पर लगाया गया था और साथ ही पत्थर तोड़ते का ब्रेकर मशीन किराए पर चल रहा था। वहीं जिसे चोरी कर आरोपी फरार हो गए थे और अब आरोपी को शहडोल से गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही चोरी का ब्रेकर मशीन भी बरामद कर ली गई है। में चोरी की एक रिपोर्ट पर 25 मई सन 2022 को 379 आईपीसी का अपराध थाना मालखरौदा में पंजीबद्ध किया गया था। घटना विवरण इस प्रकार है कि लोकेश चंद्रा का जो स्टॉक ब्रेकर मशीन है उनके पोकलेन के ठेकेदार अजित यादव के द्वारा चोरी करके फरार हुए थे, जिसकी घटना दिनांक से ही पता तलाश की जा रही थी। फरार आरोपी तथा मशरूका की तलाश के लिए विशेष टीम जो गठित की गई थी, शहडोल में आरोपी और मशरूका का पता चलने पर कल दिनांक को इसे आरोपी को शहडोल से लाकर विधिवत आज माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया गया है और इसमें 100% 8 लाख का। रायपुर जिले के उरला क्षेत्र में उद्योग के विस्तार को लेकर जन सुनवाई संपन्न हुई है। जन सुनवाई में क्षेत्र विकास में सहभागिता की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रबंधन ने राशि व युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की शर्तों को स्वीकार करते हुए ग्रामीणों के भावनाओं का सम्मान किया है। साथ ही मेसर्स आलोक फेरो अलॉयस लिमिटेड डायरेक्टर ने कहा कि विस्तार होने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान रखा जाएगा। आलोक एलायंस फेरो लिमिटेड के विस्तार हेतु परवानी जन स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ज़्यादातर लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त किया। जो भी चीज़ें इसमें आई हैं वो तो सभी हम रिकॉर्ड करके ऊपर शासन में। वहीं धमधा के कन्हारपुरी शासकीय अस्पताल में स्टाफ ने इलाज छोड़कर मुर्गा पार्टी की। जी हां, इस पूरे घटनाक्रम को मीडिया ने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया है। जब मीडिया टीम अस्पताल पहुंची तो चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला,
जिस वार्ड में मरीजों के बेड पर उपचार होना चाहिए वहां डॉक्टर और स्टाफ मुर्गा चावल खा रहे हैं और लोगों ने जानकारी दी कि अस्पताल में मनमानी चलती है। अस्पताल खुलने का समय सुबह 10 बजे और बंद होने का 4 बजे है, लेकिन यहां का स्टाफ इसे अपनी मर्जी चलाता है। मामले की जानकारी मिलते ही दुर्ग जिला डॉक्टर मनोज दानी ने तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारत साउंड्स एवं गाइड्स विकास खंड स्थानीय संघ पिथौरा ने वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 1 दिवसीय साइकिल हाइक का आयोजन किया। साथ ही इसकी शुरुआत पिथौरा स्काउट संघ अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने बुनियादी विद्यालय पिथौरा से हरी झंडी दिखाकर की है। साथ ही आपको बता दें कि हाइक का उद्देश्य स्वच्छता सेवा पर जागरूकता लाना और इस साइकिल हाइक यात्रा में पिथौरा विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों के 173 स्काउट गाइड के बच्चों ने की भाग लिया है। शिविर ने छात्र छात्राओं ने विभिन्न लजीज व्यंजन भी बनाए हैं। वहीं खबर दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां अज्ञात बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। दरअसल पिछले 4 महीने के अंतराल में इस बीमारी की चपेट में आने से 4 से अधिक ग्रामीणों की मौत हो गई और वहीं 20 से अधिक लोग इस दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं। हमें बता दें आपको, गांववासी इस बीमारी से परेशान हैं और उसके निराकरण के लिए गुहार लगा रहे हैं। अरे हम लोग ये थे काम सर, तो हम लोग को ये पता नहीं था ये बीमारी होगा बोल के। तो एक इधर कुटरेम का ही तो 3 जो खत्म हो गए। एक तो सोना, एक तो बीमा, एक तो लच्छू खत्म हो गए। तो हम लोग को पता चला कि यहाँ रहने से बीमारी हो रहा है, नहीं अपन भी जाएंगे बोले। तो हम लोग सब लोग काम छोड़ के आ गए। 3 लोग मरे हुए, कम से कम 3 महीना हो रहा है। और एक हम लोग का राजकुमार वो खत्म हो गया पिछले साल, वो भी। हैदराबाद पाउडर कंपनी में कौन सा कंपनी, कुछ नाम मालूम है? प्रिया, क्या नाम है कंपनी का? प्रियांक। और उसका कुछ पता होता है कौन सा जगह है, क्या है, कुछ एड्रेस है? एड्रेस है लेकिन आनाराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DNN, आगे देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें मेरे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।